आप सबको जय मसीह की। हाँ ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग वचनों में जाएंगे और शमूएल की पहली पुस्तक में हम लोग हैं और बीते दिनों में हम 17 अध्याय में थे और 17 अध्याय से कुछ एक बातों को हम लोगों ने सीखा था जो शाऊल और गोलियत के बारे में थी, और कुछ अंश हमने दाऊद के बारे में भी देखा था। और हमने सीखा था कि हमें अपने शत्रु को, जो हमारा विरोधी है, हमारा शत्रु है, हमारा दुश्मन है, उसे कमज़ोर नहीं समझना है। उसका सामना करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। और जैसा कि इफिसियों की पत्री के 6वें अध्याय में लिखा हुआ है कि हमें युद्ध के सारे हथियार बांध लेना है। और कौन कौन से हथियार है उसे 6वें अध्याय में आप लोग देख सकते हैं। युद्ध के कौन से हथियार जिसे बांधने के लिए परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है कि हम अंधकार की शक्तियों से, अंधकार की ताकतों से उसमें होकर लड़ सके। एक और चीज़ हमने सीखी थी कि शैतान का सामना करने से पहले हमें अपने अंदर के डर के ऊपर विजय होना है। जो डर, जो भय दुनिया का, दुनिया की बातों का, दुनिया के लोगों का हमारे जीवनों में रहता है, उसके ऊपर पहले हमें जयवंत होना है, तभी हम शैतान का और उसकी शक्तियों का सामना कर पाएंगे। और उसके बाद हमने एक और चीज़ उसमें देखी थी, जब दाऊद आता है युद्ध के मैदान में और गोलियत की ललकार को देखता है, सुनता है जो भी गोलियत बोल रहा होता है, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसे डिस्करेज करने वाले, उसको हतोत्साहित करने वाले कौन थे? उसके अपने ही थे। अपने उसका भाई उससे कहता है कि तू यहाँ पर क्यों आया और भेड़ बकरियों को तूने किसके हवाले छोड़ दिया है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने बीते सप्ताह में देखी थी, समझने का प्रयास किया था कि किस तरह से जब हम लोग प्रभु में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दुनिया में हम लोग यदि सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको हमारी सफलता या प्रभु में हमारा आगे बढ़ना पसंद नहीं आता और वो हमें पीछे खींचने के लिए भरसक कोशिश करते हैं। और वो कोई दूसरे नहीं होते, वो हमारे अपने ही होते हैं जो हमें तकलीफ़ पहुँचाते हैं सबसे ज़्यादा। आज कुछ और बातें हैं जो उसी अध्याय से हम लोग सीखेंगे जो बीते सप्ताह रह गई थी, और उन्हीं में कुछ एक बातें हम लोग आज भी सीखेंगे जो दाऊद के जीवन के संबंध में है। दाऊद, अब जो शाऊल और गोलियत की लड़ाई थी, अब वो किस पर केंद्रित हो गई है? दाऊद और गोलियत पर। जैसा कि मैंने आपको बीते सप्ताह में बताया था कि ये जो लड़ाई थी गोलियत की, गोलियत से युद्ध करने की, गोलियत से लड़ने की, ये लड़ाई हो सकती थी शाऊल और गोलियत की। उसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक अच्छा मौका था कि वो जाकर गोलियत का सामना करता और उसे हराता और पलिश्तियों के ऊपर विजय हासिल करता, लेकिन ऐसा शाऊल ने नहीं किया। ना उसकी सेना में कोई ऐसा व्यक्ति था जो उस गोलियत का सामना कर सके। और मैंने बीते दिनों में बताया था आपको, बीते सप्ताह में, कि जो गोलियत था वो कोई साधारण इंसान नहीं था, एक दानव के जैसा था। लगभग 9 फीट की उसकी हाइट थी, कदकाठी एकदम दानव के जैसी थी। और जब लोग उसको देखे और जब वो ललकार रहा होता था तो लोग थर थर काँप के डर जाते थे और छुप जाते थे। और किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं थी, किसी के अंदर ये हियाव नहीं था, किसी के अंदर वो ताकत नहीं थी कि जाकर गोलियत का सामना कर सके। इसलिए कोई भी उसकी ललकार को, उसकी चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाया। और कितने दिन उसने ललकारा था, मैंने बताया था बीते सप्ताह। कितने दिन ललकारता रहा वो, किसी को याद है? हेलो, आगे पाठ पीछे सपाट तो नहीं हो रहा? हाँ, पीछे का पिछले संडे रह गया पास्टर साहब चर्च में ही। हाँ, कितने थे इतना ही बता दो भाई, कितने दिन ललकारता रहा वो? किसी को याद है? मैंने बताया था कितने दिन वो ललकारता रहा, कितने दिन तक? किसी को याद है? बताओ जल्दी, फिर अपन आगे बढ़े। हाँ, अरे बाबा, मेरे को तो बहुत आश्चर्य में पड़ेगा कि अभी तक कुछ आपके पल्ले पड़ा भी कि नहीं। इसलिए मैं बोलता था कि कॉपी डायरी लेके आया करो, हैं, लिखा करो जो भी पॉइंट होते हैं। सुनने से बहुत सी चीज़ें हम लोग याद नहीं रख पाते,
बहुत कुछ हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए ज़रूरी होता है कि हम जो कुछ भी हमको अच्छा लगता है उसको एक कॉपी में लिख ले, ताकि वो हमारे पास याद रहे, स्मरण रहे। आभा लिखती थी, आभा लिखा कि नहीं लिखा? अरे आभा, चलो 40 दिन, कितने दिन? 40 दिन वो सुबह और शाम इज़राइल की सेना को ललकारा करता था, इज़राइल के लोगों को ललकारा करता था, शाऊल को ललकारा करता था और चुनौती देता था कि कोई तो इज़राइल की सेना में से कोई तो आए जो मुझसे मुकाबला करे। 40 दिन मतलब सुबह और शाम वो ललकारता था। मतलब कितनी चुनौतियां उसने दी 40 दिनों में? 80 चुनौतियां। और उन 80 चुनौतियों का एक भी सामना या एक भी सामना करने वाला व्यक्ति नहीं था। 80 बार सुबह और शाम को। अब सिर्फ हमको तो एक शॉर्ट सेंटेंस में बताया गया कि वो इस प्रकार से बोलता था, लेकिन आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो इज़राइल की सेना को किस तरह से मजाक बनाता होगा, किस तरह से उनका उपहास करता होगा। अपनी कदकाठी पर, अपने अनुभव पर, अपनी ताकत पर उसको घमंड था और उसी घमंड में आकर वो इज़राइल की सेना को ललकारता था और उसे ऐसा लगता था कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो आकर मेरा मुकाबला कर सके, आकर मुझसे लड़ सके, कोई भी नहीं है। और इसलिए उसी घमंड में आकर वो दिन रात, सुबह शाम 40 दिन तक वो चुनौती देता रहा और इज़राइल की सेना में कोई भी ऐसा नहीं था जो जाकर उसकी चुनौती को स्वीकार करे और उससे लड़े या उसको पराजित करे। खैर, पराजित करने की तो बात दूर की है, किसी के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि जाके उसके सामने खड़े हो जाए हराने की बात तो दूर है, उसके सामने कोई खड़े भी नहीं रह सकता था। इतना डर गोलियत के द्वारा या गोलियत को देखकर लोगों के अंदर समा गया था, इतना भयंकर डर। इसलिए कोई भी उसका मुकाबला करने के लिए सामने नहीं आया। कभी कभी होता है ना कि हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को देखकर ही डर जाते हैं, होता है कि नहीं? आपने देखा होगा कोविड के समय में बहुत से लोग एक्सपायर हुए, बहुत से लोगों की डेथ हुई। लेकिन एक अनुमान ये भी है कि जितने लोग कोविड से नहीं मरे ना, उससे ज़्यादा दहशत से मर गए, डर से मर गए। कहीं मुझे तो नहीं हो गया, कहीं मुझे तो नहीं है। अगर किसी को एक हल्की सी खांसी भी आ रही ना, तो उसके अंदर भी दहशत कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं। किसी को सर्दी भी हो रही तो उसको भी डर बैठ जाता था कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया। डॉक्टर वो डराते, वो अलग बात थी। किसी को अगर छोटा सा इन्फेक्शन हुआ तो वो खुद ही दहशत में, खांसी हुई मतलब भैया मैं निपट गया अब तो डर। मुकाबला करने से पहले ही हम क्या हो जाते? डर जाते। मैंने अभी बुधवार के दिन ही अपन अध्ययन कर रहे थे ना, हम मुसीबतों से बचना चाहते हैं, ठीक है, मुसीबतों से बचना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें मुसीबतों में से निकालना चाहता है। जितने लोग थे उनको समझाया था मैंने, आप भी समझिए। हमारा परमेश्वर हमें मुसीबतों से नहीं बचाता, ठीक है, वो हमें मुसीबतों में से निकालता है, ठीक है, ताकि आप उसके गवाह बनकर खड़े हो कि परमेश्वर ने इस मुसीबत में से मुझे बाहर निकाला। अगर आप मुसीबत से बच के रहोगे तो फिर आप क्या गवाही दोगे? आप बताइए मुझे। आपके जीवन में कोई गवाही होगी? कोई गवाही नहीं होगी। अगर आप कभी बीमार ही ना पड़ो तो आप परमेश्वर की उस चंगा करने वाली सामर्थ को कैसे अनुभव कर पाओगे? कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। तो परमेश्वर भी वही है, परमेश्वर भी ऐसे ही अपने कामों को करता है। वह हमें मुसीबतों से नहीं बचाता, वह हमें मुसीबतों में से निकालता है ताकि हम उसकी महिमा के पात्र बन सके और उसकी गवाही खड़े होकर लोगों के सामने दे सके कि मेरे परमेश्वर ने मुझे कैसे इस परिस्थिति में से निकाला। इसलिए तो वचन में लिखा हुआ है ना कि जब तू जल में से होकर जाए तो उसका पानी तुझे डुबा ना सकेगा। प्रभु ने यह नहीं कहा कि तू जल के ऊपर चलेगा तो ऐसा बोला गया? नहीं, अगर तू उसमें से होकर भी जाएगा तो वो तुझे डुबा नहीं सकेगा। उसमें यह भी लिखा है कि अगर तू पानी में से, अगर तू आग में से होकर जाए तो उसकी आंच तुझे जला ना सकेगी। मतलब तुम्हें आग में जाना पड़ेगा, लेकिन बचाने वाला कौन है? परमेश्वर।
जैसे उसने शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया। सोचिए, अगर वो आग में डाले ही नहीं जाते तो क्या ये कहानी बाइबल में होती कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग के बट्टे में डाला गया था? होती है गवाही? नहीं होती। ये कहानी हम पढ़ते ही नहीं या पाते ही नहीं बाइबल में। लेकिन वो कहानी इसलिए है, वो घटना इसलिए बाइबल में मेंशन है कि देखो हमारा परमेश्वर अपने लोगों को आग में से भी बचाने की सामर्थ रखता है, में से। ठीक है, में से मतलब होकर उनमें से हमें गुजरना ही है, सामना हमें करना ही। हम बच नहीं सकते, हम बच नहीं सकते। और अगर हम बचने के लिए प्रार्थना करते हैं ना कि प्रभु हमें बचा, तो फिर आप अपने ही आप को कमजोर कर रहे हो, आप अपने ही आप का नुकसान कर रहे हो। क्योंकि जब तक हम चीज़ों को फेस नहीं करेंगे तब तक हमें अनुभव नहीं आएगा, हमें सीख नहीं मिलेगी। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं, जिन तकलीफ़ों में से हम लोग गुजर रहे होते हैं, वो चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है, बहुत सी चीज़ों का अनुभव हमको देकर जाती है, बहुत सी चीज़ें हमको समझा कर जाती है। वो चीज़ें हमारे आने वाले समय के लिए हमारे जीवन में काम करती है। कई बार होता है जब हम किसी परेशानी का सामना करते हैं और जब उसमें से हम निकल जाते हैं, तब हमको एहसास होता है कि नहीं, वो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छे के लिए ही थी, बहुत अच्छे के लिए। और परमेश्वर ने उसमें मुझे ये बात सिखाई। वो चीज़ें, वो अनुभव हमारे जीवन में तभी आएगा जब हम मुसीबतों में से होकर निकलेंगे। यदि हम मुसीबत से बचते रहे, कभी हमारे जीवन में कोई भी गवाही नहीं होगी, हमारा जीवन ब्लैंक होगा, ब्लैंक, कोई भी गवाही नहीं, कोई भी टेस्टमनी नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रभु से अपेक्षा करो कि प्रभु जो तेरी मर्जी है मेरे जीवन में पूरी। अगर तू मुझे मुसीबत देना चाहता दे, लेकिन इस बात का भी विश्वास रखे कि उसमें से निकालने की सामर्थ्य भी कौन देगा? परमेश्वर देगा। ये भरोसा हमारे परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। इसलिए चाहे गोलियत के जैसी कितनी ही बड़ी मुसीबतें हमारे सामने क्यों ना हो, हम कभी भी उससे डर कर छुपेंगे नहीं। उसका सामना करने के लिए हम सामने आएंगे, उससे लड़ेंगे, क्योंकि विजय देने वाला कौन है? परमेश्वर है ना। इसलिए सामना करो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए सामने, कोई भी मुसीबत क्यों ना आए, हालात चाहे कितने बुरे क्यों ना हो जाए, कितनी बड़ी विपत्ति हमारे ऊपर क्यों ना आन पड़े, सामना कीजिए। प्रभु हमारे साथ है और विजय देने वाला वही है। दाऊद भी ऐसा ही था। इज़राइल में कोई भी नहीं था जो जाकर गोलियत का सामना करे, कोई भी नहीं, कोई नहीं। सामने खड़े तक रहने की ताकत किसी के अंदर नहीं थी। लेकिन हम दाऊद को देखते हैं, एक छोटा सा नन्हा सा बालक, लगभग 15-17 साल की उम्र में वो गोलियत का सामना करता है। एक ऐसे व्यक्ति का सामना करता है जिससे लड़ने की हिम्मत किसी के अंदर भी नहीं थी। एक चीज़ पता मेरे को वहाँ पे दाऊद के जीवन से क्या सीखने को मिली, और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ जो हम यहाँ पर देखते हैं, मेरे साथ निकालिए शमूएल की पहली पुस्तक का 17 अध्याय और उसकी 26वीं आयत को, 26। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 वर्स 26 लिखा हुआ है, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इजराइलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा। इसके बाद का जो सेंटेंस है ना, जो वाक्य दाऊद के द्वारा कहे गए, उसको ध्यान से देखिए। क्या लिखा हुआ है वचन में? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। ये शब्द दाऊद के हैं। दाऊद कहता है कि वो खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। वो कौन होता है परमेश्वर की सेना को चुनौती देने वाला? वो कौन होता है परमेश्वर के लोगों से लड़ने वाला? वो कौन होता है परमेश्वर के लोगों को भला बुरा कहने वाला? कौन है वो कोई नहीं है, वो कुछ नहीं है। ये कहने की ताकत, ये कहने की हिम्मत किसके अंदर हुई? दाऊद के अंदर। ऐसा उसने क्यों कहा आपको पता है? क्योंकि गोलियत रोज सुबह शाम आकर परमेश्वर के लोगों का उपहास करता था, परमेश्वर के लोगों का मजाक उड़ाया करता था, परमेश्वर के लोगों को धिक्कारा करता था। कितने बुरे बुरे शब्द वो कहता होगा, आप सोच कर देखिए। वो भी किसको? परमेश्वर की सेना को। अब यहां पर आप सोचकर देखिए कि किसकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी।
इजराइल की सेना की, शाऊल की या परमेश्वर की? किसकी लगी थी? किसका मान सम्मान गौरव दांव पर लगा हुआ था? किसका? परमेश्वर का। लेकिन क्या इसकी परवाह शाऊल को या उसकी सेना में से किसी को थी क्या? वहां पर परमेश्वर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। अगर उस समय पलिश्ती इजराइलियों को हरा देते, नाम किसका खराब होता? परमेश्वर का खराब होता, कि इनका परमेश्वर इनको मुझसे बचा ना सका। वहां पर प्रतिष्ठा, मान सम्मान, महिमा दांव पर अगर किसी की लगी थी तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की थी। लेकिन उसकी परवाह किसी को, ना तो शाऊल को थी और ना ही इजराइल की सेना को, किसी को उसकी परवाह नहीं थी। लेकिन दाऊद को उसकी परवाह थी। दाऊद को परवाह थी उसकी कि इसने मेरे परमेश्वर को ललकारा है, ये मेरे परमेश्वर को चुनौती कैसे दे सकता है? इसने इजराइल की सेना को नहीं, लेकिन इसने जीवते परमेश्वर को चुनौती दी है। और कोई भी वहां पर, जितने भी लोग शाऊल की सेना में थे, कोई भी इस बात की परवाह नहीं कर रहा था। सब लोग छुपकर, डर कर बैठे हुए थे और किसी को कोई मतलब नहीं था, कोई परवाह नहीं थी कि भैया अगर हम हार भी जाएंगे तो कोई मतलब नहीं। कौन इसके सामने जाकर अपने प्राणों को जोखिम में डाले? कौन जाए भाई इससे लड़ने? भैया मेरे को मेरी जिंदगी प्यारी है, मैं तो इसके सामने जा नहीं सकता। ये चीजें हम लोग देखते हैं जो वहां पर उन लोगों के जीवन में थी। लेकिन दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर की महिमा की चिंता थी कि परमेश्वर का नाम कलंकित ना होने पाए, परमेश्वर की नामधरा ही ना हो, परमेश्वर का नाम नीचा ना हो। और इसलिए वो कहता है कि एक खतना रहित व्यक्ति कौन है जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इस संसार में जब हम लोग कहीं भी अपने काम को करते हैं, अपने जॉब को करते हैं, या जहां भी हम जाते हैं, आप किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? आपको पता है? परमेश्वर का। इजराइल की सेना, मतलब शाऊल और शाऊल की सेना किसका प्रतिनिधित्व कर रही थी? परमेश्वर का। और अगर वो गोलियत इजराइलियों को हरा देता तो मतलब कौन हारता? परमेश्वर। परमेश्वर ऐसा होने नहीं देता, इसलिए तो उसने दाऊद को खड़ा किया। हम भी संसार में परमेश्वर के प्रतिनिधित्व हैं, रिप्रेजेंटेटिव। हम परमेश्वर को लेकर जाते हैं जहां भी जाते हैं। और मैंने शायद एक बार और आपको बताया था कि हमारे साथ हमारे खानदान का, हमारे परिवार के लोगों का नाम नहीं जुड़ा, हमारे साथ नाम जुड़ा है परमेश्वर का। हमारे परमेश्वर का नाम हमारे साथ जुड़ा है। हम जो भी करते हैं, अगर कुछ गलत हम लोग करते हैं ना, उसके द्वारा सीधे सीधे बदनामी किसकी होती है? परमेश्वर की। एक, मैं जहाँ पहले सेवा करता था, पता है वहाँ पे एक व्यक्ति था, बहुत दारू पी के गाली गलौज करता था, बहुत ज़्यादा, बहुत, इतना नशे में तो उसको खुद का होश नहीं रहता था, और इतनी ड्रिंक कर लेता था, इतना पी लेता था, और बस रास्ते पर से चलते हुए गाली देते हुए जाता था, गाली देते हुए जाता था। मैं नहीं जानता था उसको, नया नया था मैं उस समय, और मैंने देखा कि ये व्यक्ति गंदी गंदी गाली बकते हुए जा रहा है, यहाँ से इधर उधर डोलते गिरते पड़ते जा रहा है। मैंने बाजू वाले से पूछा, घर के बाजू में एक दुकान थी, मैंने पूछा भैया ये कौन है, कहाँ का है, इतना भयंकर गंदी गंदी गाली पीते हुए, गंदी गंदी गाली देते हुए जा रहा है, इतना नशे में है, कौन है, क्या नाम है इसका? उसने कहा इसका नाम थॉमस है। इसका नाम क्या है? थॉमस। मुझे बहुत बुरा लगा। बुरा इस बात का लगा कि एक व्यक्ति ने क्या छवि बना दी क्रिश्चियनिटी की, क्या इमेज बना दी है। हम परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम कैसे
लोगों के सामने अपने आप को नहीं, अपने परमेश्वर को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये मायने रखता है। हमारा रहने का तरीका, हमारा चाल चलन, हम जिस भी क्षेत्र में अपने काम को करते हो, जहां भी हम लोग जाते हो, आप ध्यान में रखिएगा, आप किसी के बेटे, किसी की बेटी होकर नहीं, आप परमेश्वर की संतान होकर जाते हो, और आपका नाम और आपके साथ आपके परमेश्वर का नाम जुड़ा हुआ है। अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो इसमें किसकी महिमा होती है? परमेश्वर की। लेकिन यदि आप कुछ गलत करते हो तो इसमें बदनामी भी किसकी होती है? परमेश्वर की। ऐसा नहीं है कि हम अच्छा करते हैं तो सिर्फ परमेश्वर की महिमा होती रहेगी, नहीं। अगर हम कुछ बुरा करते हैं ना, कुछ गलत करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, और जब लोगों के सामने वो उजागर हो जाते हैं या लोगों के सामने दिखते हैं कि फलाना व्यक्ति इस पाप में है, तो इसके द्वारा हमारी तो बाद में होती है, लेकिन इसके द्वारा सबसे पहली बदनामी, सबसे पहली निंदा, अब सबसे पहली आलोचना किसकी होती है? परमेश्वर की। ये मसीही है, ये ईसाई है, ये क्रिश्चियन लोग हैं। कभी किसी को शर्म महसूस हुई है? दाऊद के सामने जब गोलियत उसको ललकार रहा था, सब छुप कर बैठे हुए थे, लेकिन उसी व्यक्ति के अंदर वो ताकत, वो हिम्मत थी कि जाकर गोलियत को चुनौती दे। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर की महिमा की परवाह थी। वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर का नाम कलंकित हो। उसने अपनी जान को अपनी हथेली पर रख के अपनी जान को अपनी दांव पर लगा दिया और चला गया गोलियत का सामना करने के लिए। भले ही परिणाम चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मैं अपने परमेश्वर की प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगने दूंगा, मैं अपने परमेश्वर का नाम कलंकित नहीं होने दूंगा। यह चाहत उसके जीवन में थी, और इसलिए वो गोलियत का सामना करने के लिए जाता है। क्या हम इस आत्मा से भरे हुए होते हैं कि हम जहां भी जाएं, मेरे जीवन से सिर्फ मेरे परमेश्वर की महिमा हो, मैं कुछ ऐसा काम ना करूं, मैं कोई भी ऐसी बात ना करूं जिससे मेरे प्रभु का नाम बदनाम हो? क्या वो आत्मा, वो मन, वो हृदय हमारे अंदर है? सोचिए इस बात को। अगर चार लोगों के बीच में खड़े होकर हम गाली देते हैं तो वहां पर हम तो बुरे बनते ही, लेकिन बदनामी किसकी होती है? परमेश्वर की। आपके साथ आपके परमेश्वर का नाम जुड़ा है। अपनी इमेज की परवाह मत करो बिल्कुल, लेकिन उसकी इमेज की तो परवाह करो कि उसका नाम लोगों के सामने, उसको हम किस रीति से लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, कैसे? सोचिएगा। अगर चार लोगों के बीच में हम एक अपशब्द भी कहते हैं ना, वहाँ हमारे परमेश्वर की ही छवि खराब होती है। बाइबल तो हमको सिखाती है कि गाली ना दो, लेकिन फिर भी अगर हम गाली देते हैं तो फिर सोचने वाली बात है। हमें अपने जीवन पर ध्यान देना है और सोचना है इस बात को कि क्या मैं परमेश्वर की महिमा की चिंता करता हूँ? क्या मैं परमेश्वर की प्रतिष्ठा की चिंता करता हूँ? क्या हर समय मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है? इसे सोचना बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति था बाइबल में, गिनती की पुस्तक के 25 अध्याय में, पढ़िएगा घर पे जाके उसको, गिनती 25। जब इज़राइल के लोग, इज़राइल की मंडली के बहुत सारे लोग बालपोर देवता के सामने नतमस्तक हो गए, उसकी उपासना करने लगे, उसकी पूजा करने लगे, उस समय मरी फैलने लगी। एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने एक स्त्री को लेकर आया और उसके साथ उसने विचार किया। लेकिन एक जन था वहाँ पर, एक व्यक्ति था जिसको ये बात बहुत बुरी लगी, बहुत भयंकर। और उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने हाथ में भाला लिया और जो व्यक्ति उस स्त्री को लेकर गया था, उस स्त्री को और उस पुरुष को, दोनों को उसने भाले से मार दिया, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की सी जलन थी। लिखा हुआ है ऐसा। उस व्यक्ति का नाम था पिनहास। पिनहास। और लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसके बाद उससे प्रतिज्ञा की, इस व्यक्ति के साथ याजक पद की वाचा में हमेशा हमेशा के लिए बांधता हूं,
क्योंकि उसमें मेरी सी जलन है, मेरी सी जलन, कि मैं परमेश्वर की प्रतिष्ठा को, मैं अपनी महिमा को, जैसा परमेश्वर बोलता है कि मैं अपनी महिमा किसी को ना दूंगा। वहां पर भी जब परमेश्वर की महिमा को लोग कलंकित कर रहे थे, पिनहास एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की महिमा को सुरक्षित रखने के लिए एक कदम उठाया, और वहां पर परमेश्वर ने उसके लिए कहा, यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर मेरी सी जलन है। हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं समाज में, लोगों के बीच में, लेकिन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। हम परमेश्वर के प्रतिनिधित्व हैं, हमारे साथ हमारे परमेश्वर का नाम जुड़ा हुआ, इसलिए ध्यान रखें हमारे हर एक बात के द्वारा, हमारे हर एक काम के द्वारा हमारे परमेश्वर की महिमा भी होती है और हमारे परमेश्वर का नाम बदनाम भी होता है। अगर बुरा करेंगे तो बदनाम होगा, अच्छा करेंगे तो प्रभु की बड़ाई होगी लोगों के बीच में। इसलिए अच्छा ही करो और ऐसे काम करो जिससे लोगों के बीच में हमारे परमेश्वर का नाम गौरवान्वित हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर अपनी महिमा से बहुत प्यार करता है। इसलिए तो वो कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी को ना दूंगा। बहुत क्रोधित होता है परमेश्वर तो उसकी महिमा से कोई छेड़छाड़ करता है। तो आगे एक और चीज हम लोग देखते हैं दाऊद के जीवन से। वचन में लिखा हुआ है कि दाऊद जब गोलियत का सामना करने के लिए गया और गोलियत को जब वो चुनौती देता है तो वचन में उसके बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है। लगाइए 42वीं आयत, 41-42 से पढ़ते। चलिए शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 17 41 से आगे लिखा हुआ है। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह क्या था, लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। अब उसकी शरीर के बारे में बताया गया कि वो क्या था, सुंदर था और उसके चेहरे से लाली झलकती थी। अब आप सोच सकते हैं कि वो कितना छोटा था, कितना, उसकी एग्जैक्ट आयु वहाँ पर बताई नहीं गई है, उसकी वास्तविक उम्र उस समय क्या थी नहीं मालूम, लेकिन कहा जाता है कि 15 से 17 साल की उम्र के बीच उस आयु में ही वो गोलियत का सामना करने के लिए जाता है। और लिखा हुआ है कि वो लड़का ही था, उसके पास ना कोई अनुभव था, ना कोई हुनर था, उसके पास ना तो अच्छी शारीरिक बनावट थी जिसमें होकर वो गोलियत से लड़ता। कोई भी ऐसी बात उसके जीवन में नहीं थी जिससे हम ये कह सकते थे कि दाऊद ही एक ऐसा व्यक्ति है जो जाकर गोलियत का सामना कर सके। यहाँ तक कि कोई भी कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि दाऊद जाकर गोलियत से लड़ेगा, लेकिन उसका शरीर एक बालक का सा था, लड़के जैसा था, लेकिन फिर भी वो गोलियत का सामना करने के लिए जाता है। पता है क्यों? उसके अंदर ना तो इतनी ताकत थी, ना उसके अंदर उतनी हिम्मत थी, ना इतना बल था जिसमें जाकर वो गोलियत का सामना कर सके, लेकिन उसको किस पर भरोसा था? परमेश्वर की ताकत पर, परमेश्वर की शक्ति पर। देखिए जब शाऊल उससे पूछता है ना कि तू कैसे उससे लड़ेगा, तो दाऊद क्या कहता है? देखिए 32वीं आयत 17 अध्याय 32 वचन लिखा हुआ है। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। ये सेंटेंस, ये वाक्य वही व्यक्ति कह सकता है जो व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखता हो। मैं लड़ूंगा। जो व्यक्ति परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा रखता है, जो व्यक्ति विश्वास करता है कि मुझसे ज्यादा बलवान कौन है, परमेश्वर है, और वो मेरी सहायता करेगा, ऐसे व्यक्ति कभी भी किसी भी चुनौती का सामना करने से पीछे नहीं हटते।
कभी नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति पर नहीं, अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता पर नहीं, लेकिन उन्हें भरोसा किस पर होता है? परमेश्वर पर। पौलुस कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। क्यों? क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं क्या होता हूं? बलवंत होता हूं। पढ़िए कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 12 अध्याय 9 और 10 वचन। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री अध्याय 12 वचन 9 और 10। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। क्योंकि मेरी सामर्थ किस में सिद्ध होती है? निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए देखिए पौलुस उसके आगे क्या कहता है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पे छाया करती रहे। मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, अपनी कमजोरियों पर घमंड करूंगा, ताकि परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर छाया करे, परमेश्वर की ताकत मुझ पर छाया करे, परमेश्वर का बल मुझ पर छाया करे। कोई है जो अपनी कमजोरियों पर घमंड करता हो? कौन करता? बहुत कम लोग करते हैं। सब लोग अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, कमजोरियों पर नहीं करता है कोई। मैं बहुत पढ़ने में वीक हूं, हम इसे कमजोरी समझ लेते हैं। मैं अच्छा बोल नहीं पाता, हम इसे अपनी कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन पौलुस क्या कहता है? मैं अपनी कमजोरियों को ही अपने घमंड का कारण जानता हूं, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। मूसा परमेश्वर से क्या कहता? जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाहट दी, मूसा ने 5 बहाने परमेश्वर के सामने बनाए। कितने? 5 बहाने। और उन 5 बहानों में उसने अलग अलग दलील परमेश्वर के सामने दी। प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। हर बार उसने कोई ना कोई बहाना परमेश्वर के सामने बनाया। एक बार वो कहता है कि प्रभु मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छे से बोल नहीं पाता, मैं कैसे जाकर फिरौन से बातें करूंगा? प्रभु कहता है कि ठीक है, तेरी ये प्रॉब्लम है, तो अच्छा बोल नहीं पाता, देख तेरा भाई हारून आ रहा है, उसके द्वारा तू फिरौन से बातें करेगा। गिदोन कैसा व्यक्ति था? बताइए, मैं 2 ऑप्शन देता आपको। वो बहुत शूरवीर था या बहुत कमजोर था, डरपोक था? बताइए, शूरवीर था या कमजोर था? हैं? कमजोर था या शूरवीर था? बताइए, दोनों में से कोई भी एक। कमजोर, डरपोक। इसीलिए तो कुंड में छुपते छुपाते मिद्यानियों से अपने गेहूं को झाड़ रहा था। लेकिन परमेश्वर उसको क्या बोलते हैं? हे शूरवीर सुरमा। डरपोक था, इसलिए छुपते हुए मिद्यानियों से अपने आप को बचाते हुए वो अपने काम को कर रहा था। लेकिन परमेश्वर उसको क्या कहते हुए पुकारते हैं? हे शूरवीर सुरमा, जाओ और मेरी तरफ से मिद्यानियों से लड़। उसको हियाव देने वाला, उसको सूरवीर बनाने वाला कौन था? परमेश्वर। आपको क्या लगता है? शिमशोन के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि वो कैसा होगा? क्या लगता है आपको? शिमशोन जिसने हजारों परिस्थितियों को मारा, लोग आश्चर्यचकित क्यों होते थे? आप एक बात बताइए मुझे, अगर एक खली जैसा व्यक्ति अगर एक 100 किलो के बोरे को उठाएगा, आप आश्चर्य करोगे? करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि भाई इसके अंदर होती ताकत है कि वो उसको उठा सके। लेकिन अंकित जैसा कोई व्यक्ति या जॉय जैसा व्यक्ति 100 किलो के बोरे को ऐसे एक हाथ से उठाएगा तो आप आश्चर्यचकित होगे?
आपको क्या लगता है, हम लोग तस्वीरों में देखते हैं ना, जब शिमशोन की जब हम लोग इमेज सर्च करते हैं, तस्वीरें देखते हैं, हमको एकदम बॉडी बिल्डर वाला आदमी दिखता है, एकदम एब्स वैप्स बने हुए उसके, है ना, ट्राइसेप्स बने हुए, बिल्कुल एकदम हट्टा कट्टा व्यक्ति हम लोग देखते हैं उसको, और शारीरिक डिलडॉल उसकी बहुत अच्छी हम लोगों को तस्वीरों में देखने को मिलती है। अब ऐसा व्यक्ति अगर हजारों को मारेगा तो कौन आश्चर्य करेगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन एक लुकड़ा सा व्यक्ति, है ना, दुबला पतला सा व्यक्ति जाकर जब हजारों फलिश्तियों को मारेगा तो लोग आश्चर्यचकित होंगे, सोचेंगे कि अरे ये व्यक्ति, इतना दुबला पतला सा व्यक्ति, ये कैसे मार सकता है हजारों को, कैसे मुकाबला कर सकता है, कैसे एक फाटक उठाकर पहाड़ी पर जा सकता है, कैसे हो सकता है ये। तभी तो लोग सोचते थे ना, तभी तो लोग विचार करते थे कि इसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई। जब तो फलिश्तियों ने बोला था दलीला को कि इसके राज का पता लगा कि इसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई है। लोग सोचते थे, आश्चर्यचकित होते थे कि भैया इतना दुबला पतला सा व्यक्ति कैसे इतने सारे लोगों को हरा सकता है। जिन रस्सियों से वो बांधा जाता था, उन रस्सियों को भी वो फट से तोड़ देता था, जैसे कोई मामूली धागा तोड़ रहा हो। इतनी ताकत कहां से आती थी उसके अंदर? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आप सोचकर देखिए, कोई एक दुबला पतला व्यक्ति अगर 5 या 10 लोगों को मारे तो आप आश्चर्य करोगे कि अरे इस व्यक्ति ने इतने लोगों को कैसे मार दिया। शायद शिमशोन भी ऐसा ही था, लेकिन उसकी ताकत, उसका बल, उसकी शक्ति कहां पर थी? उसके बालों, और परमेश्वर का आत्मा उसको देता था। हमारे जीवन में भी परमेश्वर की सामर्थ ऐसे ही काम करती है। जो चीज़ें हमसे असंभव होती है, या जो चीज़ें हमको ऐसा लगे कि भाई ये चीज़ें हमसे नहीं होगी, उस समय हमारे लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करें, परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करें। हम अपनी कमज़ोरियों की चिंता ना करें, हम अपनी दुर्बलताओं की चिंता ना करें। हम ना सोचें कि मैं इतना सक्षम नहीं हूँ, मैं इतना योग्य नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता। नहीं, इन सब बातों को अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपकी उन्हीं कमज़ोरियों का इस्तेमाल अपनी महिमा के लिए एक दिन करेगा, उन्हीं कमज़ोरियों का इस्तेमाल। इसलिए अगर कोई भी वीकनेस हमारे जीवन में है ना, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, किसी भी प्रकार में क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आपको उन कमजोरियों के कारण शर्मिंदा होने की, उस वीकनेस के कारण दुख मनाने की, या आपको शोकित होने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको उसके ऊपर घमंड करने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर छाया कर सके, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर छाया कर सके। और विश्वास कीजिएगा, परमेश्वर आपकी उसी कमजोरी को अपनी महिमा के लिए एक दिन इस्तेमाल करेगा, उसी कमजोरी को, जिसके कारण हो सकता है कि आप अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ही बेबस या लाचार से महसूस कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर उसी कमज़ोरी को आपकी ताकत बनाएगा एक दिन, और उसी कमज़ोरी को इस्तेमाल करके अपनी महिमा लेगा। ये परमेश्वर के काम करने का तरीका है। दाऊद के पास कोई अच्छी कद काठी नहीं थी, कोई अच्छा शरीर, कोई अच्छा डिलडॉल नहीं था उसके शरीर का। एक लड़का सा व्यक्ति, एक लड़का सा जवान सा बालक जाकर गोलियत का सामना करता है, क्योंकि उसकी ओर से लड़ने वाला कौन था? परमेश्वर। उसको शक्ति देने वाला कौन है? परमेश्वर। उसको हियाव देने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ही है जिसकी शक्ति पर उसने भरोसा किया। और जब हम परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं, बहुत मुश्किल से मुश्किल। लेकिन हम अपना दिमाग ना चलाएं, ठीक है। हो सकता है कि हम कभी अपना दिमाग चलाने की गलती करें। अब हम ये सोचें कि भाई मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत अनुभवी हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये चीज़ें कभी नहीं हमारे जीवन में आना चाहिए। हर समय, हर पल, हम चाहे कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने ही अनुभवी क्यों ना हो, कितने ही हम समझदार क्यों ना हो, लेकिन उस परिस्थिति में भी हमको सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा भरोसा किस पर रखना है? परमेश्वर पर। जब परमेश्वर की ओर हमारी बात आती है ना, तो हमें एक ही चीज करना है, अपने आप को शून्य करना है।
और सब कुछ किसको समझना है? परमेश्वर को। एक तरीके से हमें पूरी तरह से अपनी निर्भरता किसके ऊपर दिखानी है? परमेश्वर पर। नीति वचन की पुस्तक की 3 अध्याय में सुलेमान क्या लिखता है? वो यही तो कहता है ना कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। अपनी समझ का सहारा लेने से मतलब यह है कि अपने आप से कुछ मत करने की कोशिश करो। हमारी कमी पता यही होती है, हम लोग यही सोचते हैं कि हम कर लेंगे, मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं। यह भी एक चीज है। मैं ही कर सकता हूं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये हमारा क्या है? घमंड है। और वचन में साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है लेकिन दीनों पर अनुग्रह करता है। सिर्फ मैं करता हूं या मैं कर सकता हूं या मैं ही कर सकता हूं, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा नहीं करते। लेकिन जब आप ये बोलते हो कि परमेश्वर करेगा, परमेश्वर ही करेगा, ये शब्द, ये वाक्य आपकी निर्भरता को दिखाते हैं जो आपकी परमेश्वर के ऊपर है। कि मैं नहीं कर सकता लेकिन मेरा परमेश्वर कर सकता है। मैं नहीं करूंगा लेकिन मेरा परमेश्वर करेगा। मैं ही कुछ नहीं कर सकता लेकिन मेरा परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। ये हमारी निर्भरता है जो हम अपने परमेश्वर के ऊपर दिखाते हैं। लेकिन जब भी हम मैं ही या मैं करता हूं या मैं ही कर सकता हूं या मैं करूंगा इस शब्द का उपयोग करते हैं ना, इसका मतलब है कि हम अपना काम अपने आप से ही करना चाहते हैं और परमेश्वर को उसमें हस्तक्षेप करने देना नहीं चाहते। लेकिन बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि अगर हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, इससे कभी भी सीधा मार्ग नहीं निकलेगा। और सुलेमान कहता है अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वही तो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। उस पर निर्भर होकर अपने जीवन की हर समस्या को प्रभु के सामने रखो और प्रभु से कहो, प्रभु मैं नहीं निकल सकता इसमें से, मैं इसका सामना नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तू कर सकता है। मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, सिर्फ तू है, और इसलिए मैं तुझे आगे करता हूं, तू कर। और जब आप ऐसा करोगे, आप देखोगे परमेश्वर आपके लिए कैसे रास्ते बनाता है। दाऊद के शब्द पता है क्या थे? जब दाऊद गोलियत के सामने जाता है, दाऊद के शब्द पता है क्या थे? मुझे बहुत अच्छे लगता है वो वाक्य। निकालिए 45वां वर्स 45, पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 45 लिखा हुआ है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। किसके नाम से? सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, क्योंकि तूने जीवते परमेश्वर को ललकारा है। इस दुनिया में हमारी चाहे कितनी ही जान पहचान क्यों ना हो, कभी कभी हम ये सोचते हैं ना कि अगर फलाने व्यक्ति के पास मेरी पहुंच है, फलाना अधिकारी मेरी अच्छी जान पहचान का है, उसका नाम लेके मैं जाऊंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा। होता है ना कभी कभी हमारे कोई बड़े अधिकारी का नाम लेके हम वो करते हैं ना। लेकिन दाऊद के देखिए, वो ये नहीं कहता कि मैं अपने पिता कीश के नाम से तेरे पास आता हूँ, मैं शाऊल के नाम से तेरे पास आता हूँ। नहीं, वो कहता है मैं जीवते परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। देखिए उसकी निर्भरता, देखिए उसका भरोसा, देखिए उसका विश्वास, देखिए उसका भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं, न किसी संसार की वस्तु पर था, उसका भरोसा था अपने जीवते परमेश्वर पर। वो कहता है तू तो भाला लेकर मेरे सामने आया, ढाल लेकर मेरे सामने आया, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को लेकर तेरा मुकाबला करने के लिए नहीं आया। मैं तेरे सामने आया हूं तो सिर्फ जीवते परमेश्वर यहोवा के नाम से, और उसी के नाम से मैं तुझे पराजित करूंगा। उसे अपनी शक्ति पर, अपनी सामर्थ पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसे भरोसा था किस पर? परमेश्वर की सामर्थ पर। और इसलिए वो कहता है कि मैं यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं, तेरे पास आता हूं। और यही भरोसा हमारी जिंदगी में होना बहुत ज़रूरी है।
इस दुनिया में कोई व्यक्ति हमारी कभी मदद नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ एक ही है जो हमारी हर समय मदद करता है और करेगा, और वही कर सकता है, और वो कौन है? परमेश्वर। इस दुनिया में हमारी जान पहचान कितनी ही क्यों ना हो, कभी कुछ काम नहीं आती, लेकिन अगर हम परमेश्वर के सामने जाकर उससे बोलते हैं ना, प्रभु हमारी ये समस्या है, तू रास्ता खोल, परमेश्वर अपने आप हमारे रास्ते को बनाते जाता, अपने आप। जिनके बारे में हम जानते भी नहीं होंगे वो व्यक्ति हमारी आके मदद करते हैं, जिनको कभी हमने देखा भी नहीं, जिनके बारे में कभी सुना नहीं, परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे मदद के लिए हमारे सामने खड़ा कर देता है। ये परमेश्वर कर सकता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी पूरी निर्भरता उसके ऊपर दिखाएं और पूरा भरोसा उसके ऊपर रखें, और सिर्फ ये सोचें कि परमेश्वर ही कर सकता है, मैं नहीं। एक और चीज़ बताकर समाप्त करूंगा। निकालिएगा एक वचन, इतिहास की दूसरी पुस्तक 20 अध्याय 15 वचन। लिखा हुआ है इतिहास की पुस्तक अध्याय 20 वचन 15। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया। युद्ध किसका है? परमेश्वर का। लड़ाई किसकी है? परमेश्वर की। इसलिए आगे भी किसको करना है? परमेश्वर। लेकिन जब हम अपने आप को आगे करते हैं ना, परमेश्वर पीछे हो जाते हैं। परमेश्वर बोलता, तू ही निपट भैया, तू ही देखते बैठ, क्या करना है, तो मेरा कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा इसमें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको आगे करें। हमारे जीवन की चाहे कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो, कोई मुसीबत क्यों ना हो, कोई सताव क्यों ना हो, कोई क्लेश क्यों ना हो, ये हमारा नहीं है, ये किसका है? परमेश्वर का। अंधकार की जो शक्तियां जिनसे हम लड़ रहे हैं ना, ये युद्ध भी किसका है? परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। और जिन भी मुसीबतों से हम आगे लड़ेंगे वो भी किसकी होगी? परमेश्वर की। लड़ाई परमेश्वर की है, युद्ध परमेश्वर का है, इसलिए विजय भी कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। इसलिए जीवन की हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में, हर एक समय में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को आगे करे और खुद 10 कदम पीछे हो जाए और परमेश्वर से कहे, प्रभु ये तेरी लड़ाई है और तू ही इसे लड़, तू ही इसे लड़। और परमेश्वर लड़ता है, और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कभी पराजित नहीं होता, कभी नहीं, और ना हो सकता है। इसलिए हम क्यों लड़े? उसको लड़ने दो ना, जब उसकी लड़ाई है तो। कभी कभी पता है क्या होता है कि कोई हमारे साथ कोई बुरा करता है ना, हमारे अंदर इच्छा आ जाती, मैं तो बदला लेकर ही रहूंगा, जब तक मैं उसको उसकी नानी याद ना दिला दूं ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता है? जब तक मैं उसको धूल ना चटा दूं, जब तक मैं उसको दिखा ना दूं कि मैं कौन हूं, किससे उसने पंगा लिया है, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं आराम से नहीं बैठूंगा, बताकर ही रहूंगा कि उसने किससे पंगा लिया है, किससे उसने मुसीबत मोल ली है, किससे। जब आप ऐसा सोचते हो, जब आप ऐसा करते हो ना, इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर को कुछ करने देना ही नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि सिर्फ आप ही करो। परमेश्वर बोलता, तेरे को चटाना चाहता, तू ही नानी याद दिला उसको, मेरा क्या काम है। और फिर जब वहां से भी मुखी खा के आते हैं ना, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, जो काम को पहले करना चाहिए था वो काम
हम लोग जब सब हार जाते हैं, सब पूरी कोशिश कर लेते हैं, थक जाते हैं, हमसे कुछ नहीं बन पड़ सकता, जब हमसे कुछ नहीं होता और कुछ नहीं हो पाता, तब हमको कौन याद आता है? परमेश्वर। प्रभु जी मैं सब कुछ करके देख चुका, अब मेरा आखिरी रास्ता केवल तू ही है, तू ही उसको देख, मेरे से तो वो नहीं निपट सका। प्रभु जानता था कि वो तेरे से नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमको अपनी गर्मी ठंडी करनी थी ना, गर्म खून है हमारे अंदर। परमेश्वर को आगे करे। अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत भी करता है ना, उसको परमेश्वर के हाथ में छोड़ दे, परमेश्वर उससे निपटेगा। हम कोई नहीं होते उससे लड़ने वाले, उससे युद्ध करने वाले, उससे मुकाबला करने वाले, या उसको उसकी नानी याद दिलाने वाले। उसको उसकी नानी याद होगी, लेकिन फिर भी अपन नानी याद दिलाने की कोशिश करते। तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। हमारी लड़ाई कौन लड़ता है? परमेश्वर। हम अपने न्याय को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। पतरस क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह के विषय में? प्रभु यीशु मसीह अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। कभी प्रभु ने किसी का न्याय नहीं किया। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह सच्चे न्याय के हाथ में, सच्चे न्यायी के मतलब पिता के हाथ में सौंपते थे। प्रभु चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, जिन लोगों को उन्होंने सताया, जिन लोगों ने उनको सताया था, उनके लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि प्रभु जानता था कि उसे क्या करना है। हमें भी संसार में ये बात ध्यान रखना है, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अपने समाज का हो, चाहे वो गैर समाज का हो, दूसरे धर्म का हो, दूसरे समुदाय का हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर वो आज हमको तकलीफ देता, हमको परेशान करता, हमको नुकसान पहुंचाता है, आपको उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसके विरोध में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ओर से आपकी लड़ाई लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर है। आप परमेश्वर को आपकी लड़ाई लड़ने दीजिए ना। आप विश्वास कीजिए, जिन भी लोगों ने आपको सताया होगा ना, वही लोग आपके सामने आकर अपने सर को झुकाकर आपसे माफी मांगेंगे। ये भरोसा आपके अंदर होना चाहिए। आप अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, अपनी पहुंच से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपनी लड़ाई को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो और परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर तू लड़, तब वो आपकी विरोधियों को आपके सामने लाएगा और उनके सर आपके सामने झुकेंगे। दाऊद ने यह वचन क्यों कहा कि तू मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है? आप दाऊद के वचनों को देखिएगा, वो कहता है कि मेरे शत्रु, मेरे विरोधी मेरे चारों ओर आकर डेरा डाले हुए हैं, और तू देख उनको, तू देख। हमें किसको देखने देना है? परमेश्वर को। हम बस उसकी भक्ति में नील रहे, उसकी सेवा करते रहे, और जो काम उसने दिया है, जो जिम्मेदारियां हमको दी है, हम सिर्फ उसे पूरा करते रहे। बाकी और दूसरा कोई काम हमको नहीं करना है। कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है, कोई हमें चोट पहुंचा रहा, कोई हमें भला बुरा कह रहा है, कोई हमें गाली दे रहा है, कोई हमें अपमान कर रहा है, कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमारी बुराई कर रहा है, कोई हमारे साथ चाहे कुछ भी क्यों ना कर रहा हो, आप ध्यान रखें, इन सब बातों को एक जन है जो देखता है, और वही है जो सबका न्याय करता है। लेकिन आप अपना न्याय अपने हाथों में ना लें। परमेश्वर को आपकी लड़ाई लड़ने दीजिए। परमेश्वर ही है जो आपको विजय दिलाएगा। परमेश्वर, आप नहीं जीत सकते, लेकिन परमेश्वर आपको जिताएगा। लेकिन आपको आपकी लड़ाई किसको लड़ने देना है? परमेश्वर को। क्योंकि अभी अपन ने क्या पढ़ा? युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। तो परमेश्वर की लड़ाई हम परमेश्वर को लड़ने दें। परमेश्वर अपनी तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ेगा और विजय हमको दिलाएगा। इतना भरोसा हमें परमेश्वर के ऊपर होना ज़रूरी है। शाऊल के अंदर ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन दाऊद के अंदर ये चीज़ें थी, और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब दाऊद ने यहोवा के नाम से गोलियत का सामना किया, तो परमेश्वर यहोवा ने उसको विजय दिलाया। और वो भी कितने पत्थर से? सिर्फ एक पत्थर से। विजय दिलाने वाला कौन है? परमेश्वर। इसलिए अपने संपूर्ण मन से अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें, और कभी अपने आप से कुछ करने की कोशिश ना करें। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे। अगर कोई हमारे साथ अन्याय कर रहा, कोई बुरा कर रहा है,
कोई तकलीफ दे रहा है उसे भी प्रभु के हाथों में सौंपे, उससे ना लड़े। उससे लड़कर हम अपना समय और अपनी शक्ति खराब करेंगे और कुछ नहीं। लेकिन जो शक्ति हम उनसे लड़के खर्च करते हैं, उस शक्ति से हम प्रभु की महिमा करें ना, उसकी इबादत करें, उसकी आराधना करें, उसकी भक्ति करें, तो हमारे परमेश्वर को उससे महिमा मिलेगी। और जो भी कुछ हमारा केस रहेगा उसको लड़ने वाला कौन रहेगा? हमारा परमेश्वर। और मैं निश्चय दिलाता हूँ कि जब आप अपनी लड़ाई प्रभु के हाथ में दोगे ना, आप कभी पराजित नहीं होगे, कभी भी नहीं। लेकिन आपको आपकी लड़ाई परमेश्वर को लड़ने देना है। जब आप ऐसा करोगे तब परमेश्वर ही आपको विजय दिलाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं। इस संगति के समय के लिए जो आपने दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु, इस संसार में जब हम लोग अपने जीवन को जीते हैं, हमें इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारे साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है। हम जो भी करते हैं उससे आपका नाम इफेक्टिव होता है प्रभु जी। इसलिए हमें शक्ति दे, हमें सामर्थ, हमें बुद्धि दे कि हम कभी कोई ऐसा काम ना करें जिससे लोगों में आपके नाम की बदनामी हो, लेकिन हम वही काम करें जिससे आपका नाम लोगों के बीच में गौरवान्वित हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता कि हम अपनी कमजोरियों पर घमंड करें, इस बात को जानकर कि आपकी सामर्थ हम पर छाया करती है। हमें बहुत सी कमजोरियां हैं प्रभु, बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी निर्बलताएं हैं, बहुत सी कमजोरियां हैं, लेकिन हम उन कमजोरियों से शर्मिंदा ना हों, उन कमजोरियों के कारण हम दुखी ना हों, लेकिन प्रभु हम इस बात का विश्वास रखें कि हमारी उस कमजोरी को आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपकी सामर्थ हमारी निर्बलता में ही बलवंत होती है प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता कि हम आपकी शक्ति पर, आपकी ताकत पर भरोसा रखें और हम इस बात को जाने कि हमारी लड़ाई हमारी नहीं, वह आपकी है। युद्ध परमेश्वर का है और विजय दिलाने वाले भी आप हैं। इसलिए होने दीजिएगा प्रभु कि जीवन की हर एक लड़ाई को हम आपके हाथों में दे दें और इस बात के लिए निश्चिंत रहे कि विजय हमारी है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो आपने हमें दिए। सारा आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। संडे स्कूल के बच्चे आ जाएंगे।